Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब 201 अरकान ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कायदे ऐवान की नशिस्त संभाली। इफ्तिताही खिताब में अपोजिशन को मिसाक़ मईशत और मिसाक़ मुफ़ाहिमत की दावत दी। कहा कि हमें मसाइल हल करने का मैंडेट मिला, मसाइल के हल के लिए आए, मिलकर बैठें, जितना मर्जी शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठेंगे तो ठंडे दिमाग से सोचें। मौजज़े के मुंतज़र हैं तो जान लें, मौजज़े या जादू टोने किसी काम नहीं आते। शहबाज शरीफ का खारजा, मुआशी और इक़्तिसादी प्लान का ऐलान। ख़वातीन, किसानों और नौजवानों के लिए भी मंसूबों का ऐलान। कौमी असम्बली का ऐवान मछली मंडी बना रहा। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शदीद शोर शराबा। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त का घेराव किए रखा। अपोजिशन अरकान पर्चियां फाड़ कर फेंकते रहे। स्पीकर डायस का घेराव करके शदीद नारेबाजी। बैनर्स भी लहराए। स्पीकर अयाज सादिक बार बार अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत भी काम न आई। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तहरीक इंसाफ को अपने इदारों के बजाय अखियार पर एतमाद है। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का रास्ता पैदा करने की कोशिश की गई। 2018 में इंतखाबी धांधली हुई। कभी ना कभी पता चलेगा कि 2014 का धरना किसके कहने पर दिया। उमर अयूब खान ने कहा, ऐवान में बैठे लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, डर, खौफ और शर्मिंदगी नजर आ रही है। वक्त पर इलेक्शन ना कराने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। गैर आईनी हुकूमत करने वालों को अदालत लेकर जाएंगे। निगरान हुकूमतों का साबिक चेयरमैन PTI और हमसे ज़ाती मसला था। खैबर पख्तूनख्वा में JUI और ANP की निगरान हुकूमत थी। चूचू का मुरब्बा की हुकूमत का नज़रिया लूटमार है। आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। एक मुल्क में 2 दस्तूर नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ ने कहा, सानिया 9 मई के जख्म अभी ताज़ा हैं। मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। पाकिस्तान और फाजिर के खिलाफ जहर उगला गया। 9 मई पर इंसाफ अपना रास्ता बनाएगा। जो 9 मई में मुलव्वस नहीं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। दहशत गर्दों को ज़ाती फ़ायदे के लिए वापस लाया गया। खूंखार दहशत गर्दों को जेलों से रिहा कराया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होगा। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। जो असम्बलियों से मायूस हैं, उन्हें मजीद मायूस किया जा रहा है। कौम कुछ लोगों को दिल से तस्लीम नहीं कर सकेगी। तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट में गए। किसी से ज़ाती मसला नहीं, जो मना ले। किसी को ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ गौर नहीं। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाएअमल बनाएंगे। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे। दुश्मनों में कमी लाएंगे। अमरीका के साथ तारीख़ी ताल्लुकात को उस्तवार करेंगे। हमसाय ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। CPEC को आगे बढ़ाना है। दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा फ्री करेंगे। चीनी सदर के शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा, यकीन है नई हुकूमत की क़यादत में पाकिस्तान तमाम शोबों में तरक्की करेगा। चीन और पाकिस्तान को रिवायती दोस्ती को जारी रखना चाहिए। तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुश्तरका तौर पर इक़्तिसादी राहदारी का जदीद तरीन वर्जन बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के 201 अरकान ने वोट दिया। पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM, IPP की शहबाज शरीफ की हिमायत। JUI का वज़ारत उस्मा के इलेक्शन का बॉयकॉट। सरदार अख्तर मेंगल ने वोट न दिया। नए वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी कल ऐवान सदर में होगी। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से कायदे ऐवान की नशिस्त पर बैठने के लिए इसरार। नवाज शरीफ ने भाई को सीट संभालने का कहा, खुद बराबर की नशिस्त पर बैठे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ मवार पाकिस्तान हैं, खिदमात को कौम हमेशा याद रखेगी। नवाज शरीफ को मुल्क में तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर करने पर सजा दी गई। गवादर में बारिश थमने के बावजूद हालात मामूल पर न आए। बाजार, गलियों और घरों में बारिश का पानी जमा होने से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मार्केटें मुकम्मल बंद। रिहायशी इलाके में ज़ेरे आब। मुख्तलिफ इलाकों में 5-5 फुट तक पानी जमा। कोयटा से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली शाहराह लैंडस्लाइडिंग से बंद। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी जमा होने से फ़ज़ाई सर्विस मुतासर। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा। कहा, हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। गवादर से कल तक पानी की निकासी मुकम्मल हो जाएगी। नुकसानात के तय्युन के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 10 रोज के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स चोरी के इक़दामात की निगरानी खुद करूंगा। टैक्स रिफंड में ताख़ीर बहुत बड़ी रुकावट है। FBR 10 रोज में ताजरों को रिफंड यकीनी बनाए। ईमानदारी से टैक्स देने वाले पर मज़ीद बोझ ज़्यादती है। नए कारोबार के लिए माहौल फराहम करना आसान नहीं रहा। फैसला कर लिया है कि डीप सर्जरी करना होगी। 4 सूबों में एक्सपोर्ट जोन का जाल बिछाएंगे। 2030 में G20 की रुकनियत हदफ है। शहबाज शरीफ ने कहा, कर्ज मुल्क का संगीन तरीन मसला है। हुकूमत के पहले दिन से 700 अरब रुपए का खसारा है। तरक्याती मंसूबों के लिए पैसा कहां से आएगा? जिस ऐवान में खड़े हैं इसका खर्च भी कर्ज से अदा किया जा रहा है। सूद की अदायगी 8000 अरब रुपए है। फैसला कर लें, कर्जों से जान छुड़ानी है या फिर सर झुकाकर चलना है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा बड़ा मसला करार दिया गया। गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए पर पहुंच गया। बिजली की तरसील और वसूल में 1000 अरब रुपए का फर्क है। बिजली चोरी को खत्म करेंगे। उमर अयूब खान ने कहा, शहबाज शरीफ पहले कानून की हुक्मरानी की बात करें। साबिक चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमला हुआ। साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस में सजाएं दी गईं। तोशाखाना में सजा देनी है तो गाड़ियां लेने वालों को दें। जेल में बुशरा बीबी की खुराक का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इलेक्शन में हमें जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए। 10,000 कारकुनान गिरफ्तार हुए। पुलिस घरों में घुसकर तोड़फोड़ करती रही। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। वोट देने वालों को दाद देते हैं। मुल्क के नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकज़ई में मुकाबला होगा। कागजात की जांच पड़ताल कल होगी। MQM का सदारती इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अभी सदारती वोट लेने के लिए राबता नहीं किया। पीपल्स पार्टी बातचीत करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, MQM और मुस्लिम लीग नून ने शायद पंजाब के लिए मुआहिदा किया हो। सिंध में लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहात से मुतासर होकर मुत्तहिदा ने मुआहिदा किया। अगर मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत होगी तो खुद करेंगे।